सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, मंत्री बदलते हैं, मंत्रिमंडल भी बदलते हैं, लेकिन क्यों कोई भी विधायक नेता हमारे कर्मचारियों की मांग नहीं उठाता है? आखिर मैं पूछती हूँ, अपनी पूरी जवानी देश के सेवा में लगाने वाले कर्मचारी आखिर अपनी सेवा के बदले मांग क्या रहे? एक सिक्योर पेंशन जिससे उनका बुढ़ापा अच्छे से कट जाए, पर वो भी सरकार को अब गवारा नहीं आया है। लेकिन आपको इससे पहले हम एक चौंका देने वाली बात बताते हैं। सांसदों और विधायकों को आखिर पेंशन क्यों देती है सरकार? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि जितनी बार आप विधायक और सांसद रहेंगे उतनी बार सरकार आपको पेंशन देगी। एक दिन सांसद विधायक रहने पर भी उनका जो पेंशन है वो उनको मिलती है। कर्मचारियों को पेंशन देने में फिर हिचकिचाहट क्यों? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर एक नेता एक दिन सांसद भी रहे या एक दिन विधायक भी रहे तो उसका नाम रजिस्टर हो जाता है और उसे मिलता है पेंशन। लेकिन जो देश का कर्मचारी है, जो देश की सेवा कर रहा है सरकार में रहकर, उसे आखिर पेंशन क्यों नहीं देती है सरकार? देश के कर्मचारियों की इतनी बेकार हालत इस देश में आखिर क्यों है? सबसे बड़ा प्रश्न। सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी योजना की तरह पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि उनका भी परिवार है। 30-35 साल तक की सेवा देने के बाद उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पेंशन राशि हर हालत में मिलना चाहिए। अगर कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे सकते हैं तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, सांसदों और विधायकों को भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए और उनका भी पेंशन बंद कर देना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मांग। क्या सरकारी कर्मचारियों की मांग है? सरकारी कर्मचारी कहते हैं कि बहाल की जाए पुरानी पेंशन योजना। एक सरकारी कर्मचारी 60 या 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होता है। वो अपने जीवन के संपूर्ण सुनहरे पल सरकारी विभाग के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा देता है। सेवानिवृत्ति के बाद वह शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। बेटे, बहू, नाती पोते उसके साथ जुड़ जाते हैं। इस तरह उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती हैं और कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद पुरानी पेंशन योजना के अनुसार पेंशन के रूप में अच्छी राशि मिलती है। इससे उनके परिवार व भरण पोषण आसानी से चलता रहता है। सेवानिवृत्ति के बाद वृद्धावस्था में कर्मचारी सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिए पेंशन दी जाती है। यानी कि पेंशन सरकारी कर्मचारियों को इसलिए दी जाती है ताकि वो सेवानिवृत्ति के बाद अपना जो बुढ़ापा है, अपना जो जीवन यापन है, उसके बाद वो अच्छे से कर सकें। लेकिन अब क्या हो रहा है? पुरानी पेंशन जो योजना है उसे लेकर अब वापस कर्मचारियों ने कह दिया है कि पुरानी पेंशन योजना, यानी कि जो पुरानी ओपीएस पेंशन योजना थी उसे लेकर अब वापस बहाली होनी चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है जो हम आपको बता देते। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस बहाल करने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार ने कहा है कि एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम और ओपीएस में काफी अंतर है। इसके बेनिफिट अलग हैं, उनकी तुलना नहीं हो सकती। एनपीएस एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। हम आपको बता दें, एक कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है एनपीएस। जी हाँ, इसमें एनपीएस से जुड़ने की उम्र, सब्सक्रिप्शन पीरियड, इन्वेस्टमेंट की रकम, एन्युइटी ऑप्शन शामिल है। यह मार्केटेड लिंक्ड प्रोडक्ट है जिसमें पीएफआरडीए इसे संभालता है। यह बाजार से रिटर्न पर आधारित है। इसमें रिटर्न की गारंटी भी नहीं है। हालांकि पीएफआरडीए ये कहता है उसे ऐसे मैनेज करता है जिसमें रिटर्न अच्छा मिले, लेकिन एक तरीके से आप मान लीजिए कि सरकार आपके हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा रही है, क्योंकि सरकार ये कहेगी कि आप शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाइए और आपको जिस तरीके से रिटर्न आएगा वही आपकी पेंशन स्कीम होगी। यानी कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई रिटर्न ना आए। यानी कि सरकार इसके लिए आपको खुली छूट देती है कि अगर आप सरकार के हिसाब से चलेंगे, उनके पेंशन स्कीम से चलेंगे और शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, तभी आपके पास पैसा आएगा। ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, यानी कि पैसा बांटो तब पैसा आएगा। आपको घर बैठे बैठे सरकार ने जो पेंशन देने का काम किया था पहले, ओल्ड पेंशन योजना, उसे अब बंद कर दिया है। आज हम अपने YouTube चैनल की हेल्प से आपका यह मुद्दा उठाने जा रहे हैं। अगर इस न्याय की लड़ाई में आप हमारे साथ हैं, अगर आप भी मानते हैं कि 2004 में बंद की गई पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए वापस बहाल कर देनी चाहिए, तो उठाइए अपना फोन
ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर हमें ट्रेंड करें। अपना ये वीडियो जो है, जो हमने आज देश की जनता के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाया, इसे ट्रेंड ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। बस आज अब यही एक रास्ता बचा है अपनी आवाज़ उस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने का। जिस तरीके से सरकार, अब बीजेपी आईटी सेल आपके मुद्दों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, आपके मांगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी मेहनत करके सरकारी कर्मचारियों की जो आवाज़ है वो बनते हैं और उनके मांगों के बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।